हेलो बच्चों, आज हम उसी चैप्टर को प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ रेट्स, राइट। ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट इज द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली, जो हम देखने वाले हैं कैसे। इट मे बी अरिथमेटिक, इट इज ऑफ टू टाइप्स, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। सबसे पहले हम इसका बेसिक डिफरेंस देखते हैं अपने ही अंदाज में कि कैसे है ये बेसिक डिफरेंस, क्या है दोनों में, अरिथमेटिक किसको बोलते हैं और ज्योमेट्रिक किसको बोलते हैं। अरिथमेटिक होता है जिसके अंदर आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, बच्चों ये तुम जानते हो कि हमेशा ग्रोथ कैसे होती है, माइटोटिक डिवीजन से, ना कि मियोटिक डिवीजन से। एक आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रोथ इज ड्यू टू माइटोसिस, राइट। इसमें देखो, जब सेल डिवाइड करता है माइटोसिस से, दो सेल बन गए, इन दोनों सेल में से, ये दोनों डॉटर सेल में से एक ही सेल आगे डिवाइड करेगा, मतलब एक ही सेल माइटोसिस में एंटर करेगा, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन में एंटर करेगा। तो आप देख सकते हो इसमें ये स्माइलिंग फॉर्म में दिखाया हुआ है, यही डिवाइड करी जा रहा है, दूसरा डिफरेंशिएशन कर रहा है। देखो इसकी डिवीजन हुई, फिर आगे ये एंटर कर रहा है डिवीजन में, और ये डिफरेंशिएशन में आ गया, ये वाला यही वाला सेल है, और ये वाला फिर यही वाला सेल डिफरेंशिएशन में चला गया, और ये भी डिफरेंशिएशन में चला गया, और ये डिवाइड कर गया। ऐसे ही ज्योमेट्रिक ग्रोथ में देखते हैं क्या होता है। आफ्टर माइटोसिस, डॉटर सेल, जो फर्स्ट सेल तो चलो ऐसे होगा ही, दोनों में होगा, दोनों से जो डॉटर सेल्स बने, दोनों के दोनों माइटोसिस में एंटर करेंगे। देखो एक से दो बन गए, फिर ये दो से फोर, चार बन गए, फिर चार से आठ बन गए बच्चों, चार आठ से 16। तो इस तरह से ये बहुत फास्ट डिवाइड करेगा, और इस तरह की ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखा, आप देख सकते हो इसमें कैसे दिया हुआ, उतना अच्छा नहीं है बट कोई बात नहीं, ये भी हमें जानना है। आपको यही पूछ सकते हैं, विच टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न इज दिस, which type of growth pattern is this and which type of growth pattern is this pattern is arithmetic and this pattern is geometric, like this only। इसमें देख सकते हो, इसमें देखो लाइट कलर वाले सेल्स है वो नहीं डिवाइड कर रहे हैं, जो डार्क वाला सेल है सिर्फ वही डिवाइड करी जा रहा है बस। मतलब दो दो डार्क वाला सेल भी मतलब दो में से एक, ये देखो इसने डिवाइड किया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो बन गए ना, एक ये और एक ये नहीं डिवाइड कर रहा, ये वाला आ गया। उसके बाद फिर ये वाला फिर से डिवाइड कर रहा है, फिर ये बन गए दो, दो में से फिर ये नहीं डिवाइड कर रहा, फिर इसके बाद ये बन गए दो, इनमें से ये नहीं डिवाइड कर रहा, और यही वाला डिवाइड करने के लिए रेडी है। और जियोमेट्रिक पैटर्न के अंदर देख सकते हो आप, एक से दो बन गए, दो से चार बन गए, फिर ये 8 हो गए, फिर ये 16 हो गए। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, टेल द नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 3 माइटोटिक डिवीजन और 4 माइटोटिक डिवीजन और 5। या फिर ये पूछ सकते हैं कि दिस नंबर ऑफ सेल, लाइक 16 नंबर ऑफ सेल्स इज ऑब्टेन्ड बाय हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन्स, राइट। अब एक और डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में नीचे, वो देख सकते हो। इसमें क्या है, जो जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड करेगा अर्ली स्टेजेस में ज्योमेट्रिक फेज में, मतलब ज्योमेट्रिक पैटर्न की तरह ये डिवाइड करेगा ये वाला। लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे जब और आगे ग्रोथ करनी होगी तो इसमें अरिथमेटिक फेज आएगा, राइट। कुछ सेल्स अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं अपने डिवीजन की, तो वो हम बोलेंगे कि अरिथमेटिक पैटर्न। जैसा कि हमने पढ़ा, अरिथमेटिक पैटर्न में सिर्फ एक ही सेल डिवाइड करता है और बाकी दूसरा सेल जो है वो मैच्योरेशन में की तरफ मूव करेगा, राइट। इसी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम, आइए। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के फीचर्स ये आप देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी बच्चों, इसमें देखो क्या क्या है इसके फीचर्स। आफ्टर, ये हम कर चुके हैं, बस उसी को लिखा हुआ है और कुछ नहीं। आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, या सॉरी ये मियोटिक नहीं है बच्चों, ध्यान रहे, ये माइटोटिक है, माइटोटिक, ये माइटोटिक है, माइटोटिक डिवीजन, राइट। आफ्टर माइटोटिक डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल, जैसा कि हमने देखा, कैन continues to divide and the other differentiates and mature,
एंड ज्योमेट्रिक में क्या देखा हमने, आफ्टर माइटोटिक डिवीजन बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे, राइट। और इसमें जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, रूट इलोंगेट्स एट अ कांस्टेंट रेट, धीरे 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 रूट अपना डिवाइड करती रहेगी, कोई इसमें फास्ट ग्रोथ नहीं होगी। इसको हम मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं। अगर हम प्लांट की हाइट को और टाइम का ग्राफ बनाएं तो हमें ये एक लीनियर ग्रोथ कर्व ऑब्टेन होगा। तो हमें ये भी पूछ सकते हैं कि एरिथमेटिक ग्रोथ में किस टाइप का ग्रोथ कर्व मिलेगा, तो आपने बताना है लीनियर ग्रोथ कर्व। और इसके अंदर मिलता है सिग्मोइड, एक क्वेश्चन तो इसी में से पूछ सकते हैं आपको, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, एस शेप ग्रोथ कर्व। तो इसको हम मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ? लाइक एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, एल नॉट प्लस आर टी। अब इनमें देखिए क्या क्या है, ये एल टी है लेंथ एट अ टाइम टी, एल नॉट इज लेंथ एट अ टाइम 0, and R is growth rate, or you can say elongation per unit time. This is elongation per unit time. यहां पर जैसे हमने लिया है हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट की बात करें या इलोंगेशन की बात करें और टाइम के अगेंस्ट उसको ड्रॉ करें तो हमें हमेशा एक लीनियर ग्रोथ कर्व मिलेगा। ये एक कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा, इसके अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से ग्रो करेगा, जैसा हम देखते हैं रूट इलोंगेट करती है, राइट। तो ये हो गया। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं ये किसका रिजल्ट है, अरिथमेटिक ग्रोथ का या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ का, तो आप ये बताओगे ये अरिथमेटिक ग्रोथ का रिजल्ट है, राइट। अब इसमें देखेंगे मोस्टली ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कैसा होता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है इसके 3 फेजेस होते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ के। कौन कौन से? लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज जिसको हम लॉग फेज भी बोलते हैं, एंड स्टेशनरी फेज। लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज, राइट। इसमें लैग फेज में क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, ये लैग फेज के अंदर जो ग्रोथ होगी स्लो स्पीड पे होगी, एट स्लो स्पीड, स्लो ग्रोथ कह सकते हो तुम, जस्ट ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में बहुत फास्ट होगी, मतलब कितनी फास्ट होगी, लाइक 2 सेल थे तो 2 का 4 बन गए, 4 का 8 बन गए, 8 का 16 बन गए, देन 32 बन गए। वेरी फास्ट ग्रोथ इज वेरी फास्ट इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट। फिर उसके बाद आइए, फिर उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, स्टेशनरी ग्रोथ के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ जाएगी तो फिर वो सेल्स क्या करेंगे, स्लो स्पीड पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं स्टेशनरी फेज। तो आपको ये पूछ सकते हैं हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ, 3 फेजेस। या फिर हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन सिग्मोइड ग्रोथ का, 3 फेजेस, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज। तो आपको ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, राइट। तो ये इसके ये पॉइंट्स करोगे। और इसका जो ये है, अब इनके एक्सप्रेशंस देखो क्या क्या है। इसमें मैंने बताया था एल नॉट प्लस आर टी, एल टी है लेंथ एट द टाइम टी, एल नॉट इज लेंथ एट टाइम 0 एंड आर इज ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। इसमें जरा सा चैलेंजिंग है लर्न करना, क्योंकि इसमें लोगैरिथम ऐड हो रहा है। क्या है, W1 इज इक्वल टू W नॉट ई आर टी। W1 क्या है, फाइनल साइज, W नॉट क्या है, इनिशियल साइज। मतलब इनिशियल प्लांट की हाइट, मान लिया आइडिया ले लें कि इतनी है हाइट, ठीक है, इतने से ही मतलब ये W नॉट है, तो हम कैसे देखेंगे फिर इसको, इससे ऊपर कितनी बढ़ेगी, दैट इज W1, राइट। उसके बाद है R क्या है, ग्रोथ रेट, T है टाइम ऑफ ग्रोथ और E है बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है। तो इसके अंदर आपको इस चैप्टर में से ये स्पेशली ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और करने वाले हैं हम, वो क्या क्या है ये देख लो। जो R की बात की हमने, R इट इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव मीन्स अभी अभी मैंने बताया आपको
कि मान लिया ग्रोथ रेट एक पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया, अभी यहां से लेकर ऊपर तक देखना है, जीरो से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट है ये, रिलेटिव ग्रोथ रेट, एंड इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि नया प्लांट मटेरियल ऐड होता जाएगा, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, राइट। नया प्लांट मटेरियल इन द सेंस ऑफ लाइक हाइट, और उसकी मोटाई भी इंक्रीज हो सकती है, एरिया इंक्रीज हो सकता है, सेल के नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, इन द सेंस it is referred as efficiency index. Hence the final size of W1 depends on initial size, that is W naught, जो मैंने अभी भी बताया W naught कितना है, फिर उससे हम मेजर करेंगे ना W1 तक कहां तक पहुंचेगा वो, मतलब फाइनल साइज W1 कहां तक पहुंचेगा, वो कितना भी हो सकता है। मान लिया 15 सेंटीमीटर है प्लांट की हाइट जो है, उससे वो 30 मीटर तक चला गया, यानी इसकी 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक चला गया, यानी 15 सेंटीमीटर की इंक्रीज हुई ग्रोथ उसकी। और अगर मान लिया 10 सेंटीमीटर से 50 तक चला गया, यानी 40 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई। लाइक W नॉट इज 10 सेंटीमीटर एंड W1 इज 50 सेंटीमीटर, इट मीन्स लाइक दैट। अच्छा, अब बच्चों एक और पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको आ सकता है, ये क्या है, जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो हमने पीछे देखा अभी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो भी फैक्टर है नेचर के अंदर, उन्हीं फैक्टर के अंदर ग्रो कर, उसी के अंदर जब ग्रो करता है, देन इट इज टिपिकल फॉर, इट इज कंसिडर्ड एज दैट it is typical for all cells, tissues, organs of a plant। सबके लिए है ये, सेल्स हो या टिश्यू है या ऑर्गन हो, तो ये बनेगा सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ना कि लीनियर ग्रोथ कर्व। तो ये ध्यान रहे, सिग्मोइड पहले वो स्लो ग्रोथ करेंगे, फिर फास्ट ग्रो करेंगे, और फिर अगेन स्लो ग्रोथ यानी कि स्टेशनरी फेज। अब हमारा नेक्स्ट आएगा फीचर, दैट इज कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ देखेंगे हम क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस है बच्चों, इसके बाद हम वही देखेंगे। कंडीशन से पहले सॉरी हम ये देख लेते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम, राइट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज मेड इन टू वेज। कैसे कैसे ये देख लो, दो तरह की होती है बच्चों ये, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलेंगे, और दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या है, पहले हम डायग्राम में देखते हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ पर तुम्हें दो डायग्राम शो किए हुए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में है। ये है लीफ ए, डार्क कलर से करते हैं, हाँ जी बच्चों, ये लीफ ए है और ये लीफ बी है, ठीक है। लीफ ए छोटू सा है, लीफ बी थोड़ा बिग है। दोनों के अंदर ये लीफ जो ए है ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, और ये है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो ग्रोथ हुई वो देखो बच्चों, ऐसे मेजर की गई तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई, इसके अंदर भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई। एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, दोनों में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हुई है। लेकिन अब रिलेटिव ग्रोथ देखें तो कितना डिफरेंस है, ये तो बिल्कुल छोटा सा है। इसकी जब ग्रोथ होती है तो पता लगता है, अब इसमें जो 5 सेंटीमीटर ऐड होगा पता भी नहीं लगेगा कि ग्रो भी हुआ है, अगर हमारे सामने रखे हमें आइडिया भी नहीं लगेगा। तो देखा जाए रिलेटिव ग्रोथ में तो डिफरेंस है, इसमें पता लग रहा है रिलेटिव ग्रोथ, इसके अंदर नहीं पता लग रहा, ठीक है। जबकि एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, तो हम कह सकते हैं रिलेटिव ग्रोथ तो डिफरेंट हुई ना, बिल्कुल डिफरेंट हुई, इसमें पता भी नहीं लग रहा और इसमें तो पता लग रहा है। सो वी कैन से मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ per unit time is called as absolute growth rate, and growth of the given system per unit time expressed on a common basis, in this case relative growth
रेट के अंदर हम ऐसे बोलेंगे इसको। और जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो सेम है इस दोनों केसेस में, लीफ ए में भी बी में भी 5-5 हो रहा दोनों में, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट इज डिफरेंट। इसमें देखो ए के अंदर तो ह्यूज है ग्रोथ रेट, यही वाला ज्यादा लग रहा है, और बी के अंदर तो बहुत ही स्मॉल है। ये आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, उसमें से भी देख करके कर सकते हो, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ये डायग्राम अपने नोट्स में जरूर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इस डायग्राम के सामने आने से ही हमें क्लियर होगी चीजें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंडीशंस फॉर ग्रोथ। कंडीशंस के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस है। पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीज कंडीशंस आर इसेंशियल कंडीशंस फॉर ग्रोथ, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, इसेंशियल कंडीशंस, इसेंशियल कंडीशंस फॉर ग्रोथ। सबसे पहले हम देखें वाटर, को पता है वाटर कितना जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है इनके लिए। क्यों इनके लिए ये भी देख लेते हैं हम। ये न्यूट्रिएंट्स कितने जरूरी, न्यूट्रिएंट्स के बिना तो प्लांट कैसे बनेगा। और आगे है टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है। तो चलिए वाटर क्यों जरूरी है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स, एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। इसके अलावा वाटर क्यों जरूरी है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, या फिर तुम कह सकते हो टर्गिडिटी ऑफ सेल्स, इट इज रिक्वायर्ड फॉर टर्गिडिटी ऑफ सेल्स। जब सेल फूल जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करके, और टर्गिडिटी से ही आगे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प होगी। नेक्स्ट लिख सकते हो बच्चों प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। इट प्रोवाइड्स, वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर ऐसी बहुत सारी एंजाइम्स होते हैं जिनको वाटर की जरूरत होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ, राइट। अब ऑक्सीजन देखो क्यों जरूरी है। ऑक्सीजन क्या करता है, इट रिलीजेस मेटाबॉलिक एनर्जी, इट हेल्प्स इन, इट रिलीजेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा, इसके लिए हम ब्रेक डाउन ऑफ फूड करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन, ठीक है, जो फिर आगे ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, राइट। रिलीजेस मेटाबॉलिक एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब देखेंगे हम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किस लिए जरूरी हैं, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फॉर सिंथेसिस ऑफ राइट, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये तो अपना खुद ही बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्लियर, एंड ऑल्सो एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्सो एज सोर्स ऑफ एनर्जी। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ भी चुके हैं कि ग्लूकोज ही वो सबस्ट्रेट है जो आफ्टर ऑक्सीडेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, और क्या है बच्चों, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में भी आप एक बात जानते ही हो। टेम्परेचर में हमेशा ये ध्यान रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर प्लांट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, इज फॉर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, राइट। अब इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी में एक और पॉइंट है, उसको भी हम कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड ही है। चलिए ये क्या है, एनवायरमेंटल सिग्नल्स
like signals, ये कॉमन पॉइंट है, like light and gravity, like light and gravity also affect certain phases of growth. Right? अगर कोई प्लांट कंप्लीट डार्क में ग्रो करे, पेल पड़ जाएगा, सबको पता है पेल हो जाएगा। तो ऐसे पेल प्लांट को हम ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें प्लांट पेल हो जाता है? तो बच्चों ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम एटियोलेशन। Plant becomes pale in absence of light, or the plant which grow in complete darkness, then it shows etiolation, right? इसके साथ ही हमारा ये ग्रोथ वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।